नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हमारा विषय है 7 प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज्म। पहला ये तत्व है कि सादगी से रहना। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितना आप सिंपल रह सको उतना अच्छा है। हाँ, कुछ त्योहार हो, कुछ पार्टी हो, कुछ काम हो तो obviously you are going to wear nice clothes and jewelry and everything, पर रोज़ाना जो आप ज़िंदगी गुजारते हो उसमें जितनी सादगी हो उतना आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद ये है कि सेल्फलेस सर्विस। हम समाज का कुछ देना लगते हैं ना, वी ओ आवर सोसाइटी सो मेनी थिंग्स, लेकिन ये जब करना है, किसी की हेल्प करना है तो मन में कुछ अपेक्षा मत रखिए। सेल्फलेस सर्विस। और देखो कि किसी भी तरह हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जो हम कमाते हैं उसमें से यू डिसाइड 5%, 2%, 10% जो भी आपको देना है वो अलग से रखिए और वो गरीबों को, ज़रूरतमंदों को आप दे दीजिए। जब आप किसी की भी हेल्प करते हो तो उनके चेहरे पे जो हंसी आती है, मुस्कान आती है, खुशी आती है, इससे हमें बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है सोल लेवल पे, राइट। आप में से बहुत सारे लोग ये तो करते होंगे। सिर्फ याद नहीं रखना है कि हमने किसको क्या दिया, कितना दिया, फिर अपना गुरूर बढ़ जाता है ना। तीसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन, तो जैसे हमने पहले देखा कि हेल्थ को इम्प्रूव करने में उसकी बहुत मदद होती है। जैसे हमें नींद अच्छी आती है, हमारा बीपी कम होता है, हम शांत हो जाते हैं, हमारे दोष धीरे धीरे धीरे, हमारी खामियां हमें मालूम पड़ने लगती है। और क्या है ना कि ये ज़रूरी नहीं कि आप घंटों तक रोज़ाना मेडिटेट करो। आपका अपना रोज़ काम होता है तो 5 मिनट से शुरू करो, हो सके तो आधे घंटे तक बढ़ाओ, उससे ज़्यादा नहीं। या तो 15-15 मिनट दिन में 2 बार भी आप कर सकते हो। ये क्या है, दिस इज़ द बेसिक स्टेप आत्मसंतोष के लिए, है ना। तो उसके बाद आता है कि जो बड़े लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनसे हमें कुछ सीखना चाहिए। देखो, हर किसी क्षेत्र में हम सब लोगों के कुछ आइडियल्स होते हैं। जैसे गाने के क्षेत्र में मैं आशा जी को मेरी देवता मानती हूँ। तो देखिए, ऐसे बड़े लोगों के आप ऑटोबायोग्राफी जो आती है उनकी, वो हम लोग पढ़ते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्पिरिचुअली संत लोगों के इतने सारे संत लोग आए थे हमारे बीच, तो उनकी ऑटोबायोग्राफीज हम पढ़ते हैं तो हमें स्पिरिचुअली प्रोग्रेस के लिए बहुत ही सपोर्ट मिलता है। और इतना ही नहीं, हमारे घर में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सहेलियों में या मित्रों में जो भी ज्येष्ठ लोग हैं, उनको आप कभी पूछिए, उनके एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये है। उसके बाद माइंडफुलनेस, माने अपने मन को हमेशा अवेयर रखना है। हम कैसी सोच रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं या बुरी। अगर कोई बुरा थॉट आया अभी मन में, तो क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट, या टाल सकते हैं। दिस अप्लाइज स्पेशली फॉर निगेटिव इमोशंस, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे इमोशंस हमारे मन में पैदा होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो घटनाएं घटती है हमारे आसपास, उनके हिसाब से हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर गुस्सा आया तो हम गुस्सा कम कैसे कर सकते हैं। कोई अपना गुजर गया और हम डिप्रेशन में चले गए, तो हम ये डिप्रेशन कैसे कम कर सकते हैं।
हमेशा अगर आप अवेयर रखेंगे ना ऑफ योर थॉट्स एंड इमोशंस, तो धीरे 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 आप शांति की तरफ बढ़ेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप शुरू कीजिए माइंडफुलनेस। तो इसके बाद हमें ये देखना है कि हर क्षेत्र में, इवन मौसम में भी हमेशा बदल होते रहते हैं ना, चेंजेस होते हैं। तो हमें उस अपने करियर के हिसाब हिसाब से उस जो जो भी चेंजेस आ रहे हैं नए नए नए, उनको एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मैंने बहुत देखी है दुनिया तो आई नो, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हो। इवन आपसे उम्र में कम लोगों से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे मैं जब स्कूल में थी तो कंप्यूटर नहीं था उस वक्त। अब ऐसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं कि उन्हें नहीं आता कंप्यूटर पे काम करना, तो वो अपने ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर से सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमारा ईगो आड़े नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मुझसे उम्र में छोटा है तो मैं इससे कैसे सीखूं। नॉट दिस वे। आप ज़रूर सीख सकते हो और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। अपने शरीर का ही देखो, हम रोज़ आईने में देखते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं? जब हम जवान थे, हम हसीन थे, बहुत सारे बाल थे, खूबसूरत थे। धीरे धीरे हम बुढ़े होने लगे, अभी हम आईने में देखते हैं तो क्या, बाल बहुत कम हो गए, है ना। बाल्डनेस आ गया और झुर्रियाँ आ गई चेहरे पे। तो हम आईने में देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। कभी किसी का पैरालिसिस हो जाता है, फेशियल पाल्सी, तो ये वो सोचता है कि मैं कितनी अच्छी तरह स्माइल देता था पहले, अभी तो हाफ स्माइल ही दे सकता हूँ ड्रूपिंग की वजह से। किसी का चेहरा अगर जल गया हो तो अपना चेहरा देख के वो रोता है। सी यू हैव टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस, बिकॉज बेसिकली आपका सोल वही है ना। तो एक्सेप्ट योर चेंजेस। और लास्ट है, वर्तमान का हर एक क्षण एंजॉय करो। बीती हुई दुख भरी घड़ियां याद नहीं करना, क्योंकि वो याद करने में हम दुखी हो जाते हैं। हमारा ये जो सुनहरा पल है, सुंदर पल है, सुंदर वर्तमान है, वो चला जाता है। या आगे भविष्य में क्या होने वाला है जो अभी तक हुआ नहीं, और बहुत बार नहीं होता है, हम खामखा चिंता करते रहते किसी भी बात की। तो ये सोच के भी अपना प्रेजेंट हर खराब नहीं करना है, सॉरी, खराब नहीं करना है। तो हर पल जीते जाओ जिंदगी में, यू एंजॉय योर लाइफ। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है ना। तो आज का हमारा विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं नया सब्जेक्ट लेके। तब तक के लिए अलविदा।